ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध 7वां अध्याय। श्री नारद जी का व्यास जी की को 4 श्लोकों में भागवत सुनाना तथा व्यास जी का बद्रीवन में तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, इतना वृतांत सुनने के बाद नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक मुझे सुनाए और अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ और समझाता हूँ। इसके बाद आप भगवान त्रिलोकीनाथ के चरित्रों का वर्णन करते हुए कोई ग्रंथ लिखना। और उसके बाद नारद जी ने वो 4 श्लोक उनको दिए और उसके बाद वो वहाँ से विदा होकर चले गए। अब देवर्षि नारद के जाने के बाद वेदव्यास जी बद्री वन में गए और श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किस प्रकार उन परब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख किया जाए, लेकिन नारायण जी का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका और तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवर्षि नारद से सुना था, विस्तार सहित लिखा और उस ग्रंथ के पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसके बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। और ये वो कथा है जिसके पढ़ने से प्राणी मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना को एकत्र करने पर कौरव और पांडवों का 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। बहुत लोग मारे गए, बहुत हाथी घोड़े योद्धा नष्ट हो गए और भीमसेन ने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार दिया। उसके बाद दुर्योधन की जांग तोड़कर भूमि पे गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर कहा कि हे दुर्योधन, हम दोनों तो साथ साथ खेले हैं और तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो अब तुम जो मुझे आज्ञा दोगे शत्रुओं के प्रति मैं वही करूंगा। तो दुर्योधन बोला कि मुझे अपनी जांग टूटने का इतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के विजय होने का और उनके राज्य पाने का है। और तुम जैसे योद्धा होने के बाद के रहते हुए भी पांडव लोग राज्य करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अश्वत्थामा बोला, अगर यही बात है तो आज ही रात को मैं सोते हुए 5 पांडवों के सर काटकर तुम्हें ला दूंगा। यद्यपि ये पाप है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए यह कार्य कर दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, ठीक है, तुम अगर ये कर दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। और उस दूसरी तरफ भगवान की प्रेरणा से उस समय 5 पांडव उस दिन नदी किनारे किसी दूसरे डेरे में सोए हुए थे। तो अश्वत्थामा जब रात एक प्रहर रात्रि शेष रह गई तब कृत्या को साथ लेके गया, जो कि एक राक्षसी है, और पांडवों के शिविर में आया और वहां जाके रुद्र स्त्रोत का पाठ किया और पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की जगह वहां द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनके सर काट दिए। और प्रातःकाल होते ही वह उन कटे हुए सरों को लेकर दुर्योधन के पास गया और बोला कि मैं 5 पांडवों का शीश काट लाया हूँ। अब दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक मस्तक को लेकर हाथ से दबाने लगा। जब उसने भीमसेन का जो मुख उसे बताया गया था उसने उसको दबाया तो उसको प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं है। तो उसने अश्वत्थामा से कहा कि हे द्रोण पुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाएगा। तू जरूर उनके धोखे में उन्हीं के रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश काट कर ले आया है। तूने बिना बात के इन बालकों को मार दिया और मेरे वंश को खत्म कर दिया। यह कहकर दुर्योधन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को मार दिया है तो उसने बहुत विलाप किया और उसने प्रण लिया कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसने ये बात युधिष्ठिर अर्जुन सबको बताई और कहा कि अब जो आप उचित समझे वही करें। तो अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर तुम्हारे पास लाता हूँ और तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। अब अर्जुन अपने गांडीव धनुष को उठाकर श्री कृष्ण को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां अश्वत्थामा था। और उस समय अर्जुन और भगवान कृष्ण को आते हुए देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया, अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तो अब वो ब्रह्मास्त्र जो था बहुत पावरफुल अस्त्र है, वो चारों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ता गया। और उस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
हे वासुदेव, ये कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती चली आ रही है। तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस वक्त तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ो, जिससे ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं। और उसको तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता, मगर तुमको उसको लौटाने का मंत्र भी आता है, इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अपना छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब कुछ देर तक ये होता रहा, तो कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ लौटा लो, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से सारा विश्व भस्म हो जाएगा। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और जब उसको पकड़ा तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो ब्राह्मण हम और हमारे गुरु का पुत्र है, तो इसलिए मारना उचित नहीं है। तो उनको दया आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए ये बोला कि इसने तुम्हारे सोते हुए बालकों के मस्तक काटे, इसलिए यह आतताई है, धर्मच्युत है, इसलिए तुम भी इसका मस्तक जो है काट डालो। और तुमने प्रतिज्ञा भी ली है मस्तक काटने की। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आपका कहना सत्य है, लेकिन ब्राह्मण को मारना अधर्म है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ, वो जो कहेगी वो करेंगे। अब वो द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को लेकर गए। तो द्रौपदी को भी दया आ गई और द्रौपदी ने कहा कि इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। और जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए दुखी हो रही हूँ, इनकी माता कृपि भी दुखी होंगी। अब बाकी पांडव भी इसलिए जो जो थे वो इस बात को सुनकर सेटिस्फाई हो गए कि भाई ठीक है, अब इनको नहीं मारेंगे। लेकिन जो भीमसेन थे, उनको ये सलाह उचित नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को का शीश काटने का तुमने प्रण किया है, तुम्हें अपना प्रण को झूठा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इसने 5 सोते हुए बालकों के सिर काटे हैं, तो अब इसमें ब्रह्मत्व का अंश नहीं रहा। भीम ने कहा, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए हुए प्राणी, सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है, अथवा मतवाले, पागल, हरि भक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आतताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। और आतताई 6 तरह के कहे गए हैं। पहला वह जो आग लगाता है, दूसरा जो विष देता है, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना मानता हो, चौथा जो ब्राह्मण होकर धर्म करे, पांचवा वो जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे, और छठवां वो जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। तो ऐसे आतताइयों को मार देना चाहिए और वही धर्म है। अब अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि अब क्या करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने प्रतिज्ञा की है, ब्राह्मण को मारना पाप है। भीमसेन का कथन भी सही है, द्रौपदी ने भी आग्रह किया है, और वेद शास्त्रों में भी जो बातें लिखी गई हैं, इन सब का ध्यान करते हुए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें पाप भी ना लगे और सबका मन भी प्रसन्न हो जाए। तो अर्जुन ने सोचा और उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवा दिया, क्योंकि ब्राह्मण का सर मुंडवा देना भी उसकी मृत्यु के समान है। और फिर अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से उसके माथे को चीरकर एक मणि थी अश्वत्थामा के मस्तक में, वो निकाल ली। वो मणि सदा उसके मस्तक में रहती थी। तो अब ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित तो रहा, मगर फिर भी मरे हुए के समान हो गया। और उसके बाद उसको नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस तरह से अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल पर सबको प्रसन्न भी किया और अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी किया। धन्यवाद।